बीच अनंतन धाम के पीठाधीश्वर रितेश्वर महाराज ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए यह कहा है कि अगर भगवान राम का भव्य मंदिर पहले बन जाता तो भारत का सर गर्व से पूरे विश्व में बहुत पहले ही ऊंचा हो जाता। सुनिए क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस सरयू घाट पर, इस अयोध्या में बहुत ही खास मेहमान सदगुरु जी रितेश्वर महाराज जी। सदगुरु जी, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। आज इस सरयू घाट के पास हम खड़े हैं, अयोध्या में हम हैं। प्रभु श्री राम का जो मंदिर है वो मूर्त रूप ले रहा है। सभी में कौतूहल का विषय है कि क्या वो वैसे ही होगा जिस तरह से रामायण में हमने पढ़ा था, वो भव्य दिव्य मंदिर। लेकिन आपके भाव में समझना चाह रही हूँ। अयोध्या भौतिक रूप से बहुत उदास था, आध्यात्मिक रूप से इसकी चेतना कभी सोई नहीं। भगवान यहाँ सदा रहे और यहाँ के दिलों में रहे, परंतु भौतिक रूप से जितना उपेक्षित रहा कि अयोध्या जब आते थे तो बड़ी उदासी महसूस होती थी कि यही अयोध्या है। पर आज जब अयोध्या आ रहे हैं और इस अयोध्या की दिव्यता, भव्यता और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर, वो चाहे दुनिया के किसी कोने से कोई व्यक्ति आया हो, इतनी मुस्कुराहट है, इतनी तरंग है उसके चेहरे पर कि ये देखकर महसूस होता है कि काश ये राम मंदिर पहले बन गया होता तो भारत माता का सर गर्व से पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में बहुत पहले से ऊंचा हो गया होता। पर ये अभी ही होना था राम जी की कृपा से, और राम जी ने कृपा किया है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत परिश्रम किया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहा, सारी जनता साथ में लगी, बलिदानी लोग रहे, आनंद ही आनंद है चारों तरफ। इतना आनंद मैंने पहले देश में कभी किसी पर्व और त्यौहार में नहीं देखा। गुरुजी, आपने प्रधानमंत्री की बात करी। प्रधानमंत्री ने ये जो 11 दिन है, इस 11 दिन विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि वो बहुत ही टफ होता है, वैसा ही एक विशेष अनुष्ठान उन्होंने फिर से शुरू किया है 11 दिन। भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक होने वाला था तो माता कौशल्या ने कहा कि राम, आपने सब वो काम कर लिए हैं जो व्रत इत्यादि करने होते हैं राजगद्दी पर से बैठने से पहले, युवराज होने से पहले। तो भगवान राम ने कहा कि गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से मैंने सब कुछ किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वीं शताब्दी में भारतीय सनातन परंपरा और वैदिक परंपरा का इतना ख्याल रखते हुए कि वो चाहें तो ऐसे भी आके कर सकते हैं, परंतु मनसा वाचा और कर्मणा से काम करने वाले प्रधानमंत्री भारत माँ के लाल, उन्होंने अपनी वाणी, अपने उद्देश्य को तो पहले से ही शुद्ध रखा है। आज वो शरीर और अपने मन की और शुद्धि के लिए, ताकि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जब वो जाएं तो अपने आप को उस ऋषि की तरह ले जाएं जो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य रूप से उपस्थित रह सके। ये भारत के नौजवानों के लिए, सनातन धर्म मानने वालों के लिए और जो रिचुअल्स को मानते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा है। यूं तो प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। कोई उनको ठिगना कह रहा है, कोई उनको मांसाहारी बता रहा है, छोटे कद का कह रहा है। उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे? मंथरा सदा से ही भगवान राम के युवराज बनने और भगवान राम की अयोध्या के सजने संवरने के विरोध में रही है। मंथरा का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि मंथर हो, थिर हो गई हो। मंद बुद्धि के लोग इस देश में आज जब राष्ट्रवाद, राम जी की कृपा और प्रत्येक भारतवासियों के हृदय में एक ऐसा उल्लास और आनंद है, मैं सत्य कहता हूँ। 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम जब आए और वो दीपावली मनी होगी, मैं विश्वास से कहता हूँ 492 साल के बाद जब पुनः भगवान राम अयोध्या में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, तो ऐसी भव्य और दिव्य दीपावली देखकर भगवान राम भी ये कहेंगे कि वो दीपावली मेरी पीछे रह गई। आज पूरा का पूरा दुनिया भगवान राम के इस दीपावली को मनाएगा। और आप देखेंगे, मैं चारों तरफ दौरा किया मैंने, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, पूरे भारत में मैं जा रहा हूँ, 7 दिनों से दौरे में हूँ। मैं ये समझना चाहता था कि क्या अयोध्या और पूर्वांचल के आसपास में ही इतना ज़्यादा गहमा गहमी है या ज़्यादा लोग खुश हैं। मैंने जाकर देखा, चाहे वो मलयालम, चाहे वो कन्नड़, वो किसी भाषा के बोलने वाले हों, तरीके अलग हैं, भाषा अलग है, परंतु आह्लाद और आनंद सारा भारत का एक है। मानो सारा भारत, उनके आंखों में आंसू हैं और ये दिव्य और भव्य दिवस का सब इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सदा से विवाद करते हैं, ये संवाद का समय है, माँ भारती के राष्ट्रवाद के प्रखरता से उद्भव का समय है। इस समय में ऐसे विवाद का कोई स्थान नहीं। और इस बीच मकर संक्रांति के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना के बाद अहमदाबाद में पतंगबाजी में भी हाथ आजमाए हैं। देखिए किस तरीके से अमित शाह जो है वो पतंग उड़ा रहे हैं, और मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो देख पा रहे हैं आप, जहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह पतंगबाजी कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। साथ में उनके तमाम जो सहयोगी समर्थक हैं उनकी भी मौजूदगी है, और आसमान में पतंग उड़ाते दिखाई दे रहे हैं
अमित शाह वैसे भी गुजरात में मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का प्रचलन रहा है, परंपरा रही है, लिहाजा हर घर में हर छत पर पतंगबाजी हम देखते हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें हैं जो अहमदाबाद में पूजा अर्चना के साथ मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। माता वैष्णो देवी के मुख्य पुजारी को मिला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। न्योता पाकर बेहद खुश हुए दर्शन पुजारी। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में बांटे जा रहे हैं निमंत्रण। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने डीयू के प्रोफेसरों को न्योता दिया है। रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया और कहा कि जब राम सीता वापस आ सकते हैं तो पीओके भी जल्द वापस आएगा। अयोध्या में जगत गुरु रामभद्राचार्य का भव्य अनुष्ठान 14 से 22 जनवरी तक चलेगा। यज्ञ 1008 यज्ञशाला में दी जाएगी हनुमान जी को आहुति। अयोध्या में पर्यटकों के लिए 100 इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लता चौक पर दिखाई हरी झंडी। अयोध्या में लता चौक पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ सफाई अभियान में लिया हिस्सा, साथ ही साथ सफाई को लेकर लोगों को किया जागरूक। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने साफ सफाई अभियान में हिस्सा लिया। दिल्ली के हनुमान मंदिर में साफ सफाई की। सीएम आवास पहुंचे मिलिंद देवड़ा। मुंबई में वर्षा बंगले पर समर्थकों के साथ इनके पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में नजर आए सीएम शिंदे के साथ मिलिंद देवड़ा। प्रधानमंत्री संग्रहालय में तैयार हुई पीएम मोदी की गैलरी। कल पीएम मोदी की गैलरी को देखेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। मंगलवार से आम लोग कर सकेंगे गैलरी का दीदार। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई। कहा कांग्रेस पार्टी करती है असली मुद्दों पर बात। मिलिंद देवड़ा हमारे बीच, इसने उनका नुकसान हो गया। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मिलिंद देवड़ा को लेकर बयान दिया और बोले वामपंथी नेता कांग्रेस में हावी। न्योता ठुकराने का शुरू हुआ प्रकोप। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे के बाद बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा राहुल शुरू करे कांग्रेस जोड़ो यात्रा।